अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट कर लिया करें। अच्छा जी, एक एक नहीं बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं। कहते हैं जी कि मौलवी ईसा बताओ, ये हमारा हमारा जो है ना वीज़ा रिजेक्ट हो गया, कोरिया वाले ने रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह बाकी बहुत सारे मुल्कों की तरफ से जो रिजेक्शन होती है, बहुत तरह तरह की वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि जी ये वजह है रिजेक्शन की, ये मसले मसाइल हैं, ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, या ये आपने कुछ ज़्यादा बता दिया है, कुछ कम बता दिया। बहरहाल इनका है जी, कोरिया का वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया था। स्टेटमेंट ऑन योर डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड और पर्पस ऑफ एंट्री हैज़ नॉट बीन एक्सप्लेन्ड। ये जिस तरह यूरोप वाले लगाते हैं, कोरिया वाले भी लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। और ये जो स्टेटमेंट वाला है ना, ये है कि आपकी स्टेटमेंट या तो आपने जुगाड़ किया था वो अच्छे से नहीं हुआ, या फिर क्या है कि जो स्टेटमेंट थी या वर्क वीज़ा के ऊपर है और आपके अकाउंट में अलातूल पैसे आ रहे जा रहे, कोई सैलरी वैलरी नहीं आ रही, या आप लेबर वीज़ा के ऊपर हैं और आपके अकाउंट में सारे की ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए हम आपको कहते हैं कि स्टेटमेंट जो है उसमें आपकी सैलरी आनी चाहिए, बाहर से बाकी पैसे नहीं आने चाहिए। सिर्फ जिस बंदे के साथ काम करें, जिस अरबाब कंपनी के साथ काम करें, उन्हीं के अकाउंट से आपके अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए। और सैलरी का जो मैसेज आते हैं, जो पैसे आते हैं, उनमें लिखा होता है कि सैलरी। जो बाकी हम ट्रांजैक्शन करते हैं आते जाते, उसमें रेफरेंस डाला होता है, इसमें रेफरेंस सैलरी होता है। तो ये हो गया। और उसके बाद आपका जो है ना पर्पस ऑफ एंट्री हैज़ नॉट बीन एक्सप्लेन इन डिटेल। आपने वहाँ जाने का मकसद जो है वो सही से नहीं बताया, यानी आपने जो गिदड़ सिंगी है, जो लोटा फिर दाऊ है, आपसे वो सही नहीं लगा। क्योंकि जब हमने वीडियो डाली थी दिसंबर 2023 के अंत पे, हमने सोचा था कि ना डालें, सिलसिला ठीक है ऐसे ही। ये लोग जो हैं, फिर हमारे लोग तो सोचते समझते नहीं हैं, उनको बस रास्ता पता चलना चाहिए। ये नहीं देखते कि वो जन्नत में जा रहा है, जहन्नम में जा रहा है, बस जाना ज़रूर है। नवी सड़क बनी है, बस दौड़े ही जाओ, इतने सही चलती है, स्पीड लगेगी, ठीक है। तो भैया मंजिल भी देख लें, मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको कितनी हिम्मत, क्या कुछ चाहिए, वो सब कुछ खली वली न थी, सब साइड पर डालते हैं। बस रास्ता साफ है, नवी लोग पही हुई है तो दगड़ दगड़ चलन दो। सो इसी तरह यूरोप वालों का जो है, ये कोरिया वालों यही नहीं, और बहुत 4-4 5-5 ऑब्जेक्शन भी लगती, ठीक है ना। तो रेड जो है वो बंदा फ़ोटो दे आया, वो नहीं ले रही थी। जो उनकी कह लें कि ऑफिसर हैं जो डॉक्यूमेंट रिसीव करती हैं, उनको रेड जो है बैकग्राउंड बंदा पिक्चर दे रहा है और इंसिस्ट कर रहा है कि यही लो यही लो। उसने फिर फॉर्म फाड़ के उसको दिया कि दोबारा लेके आओ और ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको फॉलो करो। इतने यानी इस हद तक बोला, तस्वीर ही चाहिए ना, तस्वीर है। अब बैकग्राउंड मैटर करता है भाई। बहुत सारे मुल्कों का जब आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने देखा है कि उसमें सिर्फ आपको क्रॉप भी करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है 4:3 होती है, या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो आप जो है कहते हैं कि वो नहीं चलती, आप अपलोड करने की कोशिश करते हैं, नहीं होती। चाइना की जो है वो नहीं होती, क्रॉप करना पड़ती है। और भी बहुत सारे मुल्कों का है, वो आपको क्रॉप करके जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक करेंगे तो सबमिट होगा। तो मैनुअली करवाते हैं तो भी वो आपको बताते हैं कि जी वाइट बैकग्राउंड चाहिए तो वाइट ही चाहिए, ब्लू चाहिए तो ब्लू चाहिए। रेड जो है वो होता है जहाँ पर जो सिक्योरिटी के हों, एयरपोर्ट्स पे जब जाते हैं तो आपको जो परमिट बना के दिया जाता है, मुझे याद है हमने भी बनवाया था। पुराना जो मस्कत एयरपोर्ट है वहाँ पे कार्ड देते थे टेम्प्रेरी, वो 1 साल का था। हमारा काम जो कुछ दिनों का था, लेकिन कार्ड हमें 1 साल तक मिला था। 1 साल तक उस कार्ड के ऊपर हम एयरपोर्ट में घूम फिर सकते थे, अंदर कहीं भी किसी भी जगह पे जा सकते थे। तो उसके लिए चाहिए होती है रेड जो है ना बैकग्राउंड। जो बाकी लोग वहाँ पे काम करते हैं, बताइएगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको तो यही था। बाकी आजकल का सीन क्या है वो पता नहीं, 2012 की ये बात है। और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको टू दी पॉइंट पूरा करनी है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप अपनी तरफ से ज़्यादा लगा दें, या ये कि आप थोड़ा कम लगा दें। इससे पहले मैंने बताया था स्टेटमेंट और ट्रैवल हिस्ट्री वाली वीडियो में, तो आप वो भी देख सकते हैं। बहरहाल जब भी कोई वीज़ा अप्लाई करना हो तो अच्छे से स्टडी कर लिया करें। हम लोग क्यों बिज़नेस करते हैं, हम लोग क्यों कंसल्टेशन देते हैं, हम लोग क्यों इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अब कौन कितनी इन्फॉर्मेशन सही शेयर करता है ये आपके सामने ही है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो टू दी पॉइंट हो, और जो भी हम सर्विस दें वो एक्यूरेट हो, ताकि कल को बंदा ये ना कहे यार नहीं ये कुछ ज़्यादा कर दिया था, ये कम कर दिया था, या ये ऐसा नहीं ऐसे था, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को जहन में रख के ख्याल
आपने जो है ना पहले से इसका ख्याल रखना है, उसके बाद आपने उस तरतीब से जो है चीज़ें तैयार करनी है और फिर जो है अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने। फिर एटलीस्ट इस तरह की जो ऊँची कह लें कि ऑब्जेक्शंस हैं ये नहीं लगती। कोई वैलिड ही बड़ी रीज़न हो तो लगती है। अब स्टेटमेंट जो है ना प्रूवन वो बड़ी आपकी कह लें कि कोताही की वजह से या लापरवाही की वजह से आपके ऊपर वो ऑब्जेक्शन लगी है। सही है जी। और भी अगर किसी का वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो तो वो मिलके भी मशवरा कर सकता है, मैसेज भी कर सकता है, कमेंट भी कर सकता है। डिटेल फिर उसके ऊपर हम डिटेल बल्ब फेर देंगे उसके ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और ओवर स्मार्ट जो लोग हैं वो ज़्यादा केयर किया करें, ठीक है ना। ओवर स्मार्टनेस जो है वो बंदे को बहुत जल्दी डुबोती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।